भूताणं बोली। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सौ पावपणाशनो मंगलाणं च सवेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने यद्विदर्पणा बोली। देवादिदेव अतिशयकारी वर्तमान शासन के वर्धमान महावीर स्वामी की बोले। आचार्य प्रवर वर्तमान के वर्धमान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की बोले। सुधा सागर जी महाराज की बोले। वीर सागर महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री विशाल सागर जी महामुनि राज की। जीवन में हमारे हाथ से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिन कार्यों की हमें उम्मीद नहीं होती, जिन कार्यों की हमें मन में भाव भी ना हो वो भी हो जाते। वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं कार्य। जिनका हमने चिंतन भी ना किया हो, जिनके बारे में विचार भी नहीं किया हो, कभी कभी जीवन में ऐसे कार्य अचानक घट जाते हैं। संयोग ऐसा मिल जाता है कि हम उन कार्यों को अगर कर लें तो हम बहुत ऊंचे जा सकते हैं, और बुरे कार्यों को कर ले तो हम नीचे पतन की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के कार्य अपने जीवन में हो जाते हैं। कुछ कार्य की अपन योजना बनाते हैं और योजना बना के उस कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सफलता मिले या कोई, और कुछ कार्य बिना सोचे अचानक हो जाते हैं, जिसकी कोई योजना नहीं थी, जिसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं था, और वो कार्य ऐसा हो जाता है कि उसमें पूरे संसार में हमारा नाम कर जाता है, हमें अमर बना जाता है, हमें लोगों की दृष्टि में ऊंचा उठा जाता है। ऐसे कार्य घट जाते, बहुत बहुत पुण्य होता है तब जाके ऐसे कार्य अचानक घटते हैं। लेकिन चूंकि अपन कर्म सिद्धांत को यहाँ बहुत दिनों से अपन समझ रहे हैं, तो वो अचानक घटने वाले कार्य वो अचानक नहीं होते, उनके पीछे एक लंबी श्रृंखला होती है, एक लंबी चेन होती है जो हमें दिखाई नहीं देती उस कार्य के घटते समय। लेकिन वो घटता है तो हम ऐसा कहते हैं देखो मेरे दिन में अचानक मेरे जीवन में एक घट गया। वो घटता नहीं है, उसके पीछे एक लंबा एक काल बीत जाता है, लेकिन वो काल हमारी पकड़ में तब आता है जब वो कार्य घटता है, और घटने के बाद हम किसी से जब पूछते हैं, समझते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी ऐसा भाव किया ही नहीं था, मेरा तो जीवन में कभी ऐसा अवसर था ही नहीं, मैं इस योग्य भी नहीं था, और अचानक मुझे इतना योग्य किसने बना दिया, मैं इतना योग्य बना कैसा। तब वो बताते हैं अपने को कि ये कार्य आपके जीवन में यूं ही नहीं घटा है,
ये कार्य आप पूर्व में कई जीवन में आपने इसकी भावना की थी, आपने बहुत बहुत भावना की थी, तो आज ये कार्य आपको उस भावना का प्रतिफल के रूप में प्रकट हुआ है। प्रतिफल ऐसे ही मिलता है। जीवन में हम अच्छे कार्यों के लिए भी और बुरे कार्यों के लिए बहुत बहुत विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जैसे आप लोग के जीवन में आप सोचते रहते हैं, हम भी ये करें, हम भी महाराज स्वधर्म बन जाते कुंडलपुर में, काश हम भी इतना बड़ा मंदिर बनवा देते, हम इस योग्य होते। नहीं आता आपके अनुसार? जब आप किसी दाता को देखते हैं कि वो एक मंदिर बनवा रहा है, वो कोई धर्मशाला बनवा रहा है, कोई बहुत बड़ा आहार दान कर रहा है, तो आपके मन में आता है। उस समय आपको अपनी अभाव खटकता भी है, नहीं खटता? खटकता है कि काश मेरे पास ये संपत्ति होती, काश मैं इस योग्य होता, काश मैं इस लायक होता। आज मेरे पास नहीं है। प्रभु देखो मैं कैसा हूं कि सारा संसार इस कार्य को कर रहा है, लेकिन मेरा अभाव खटक रहा है, मुझे मजबूरी सता रही है। आज परिवार के घर की कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मेरे पास नहीं है। होता है ना? नहीं होता? होता है? नहीं आता है ना? बाप बोलो तो आता है। होता है, हमेशा ही होता है। क्योंकि ये हमें क्यों खटकता है? क्योंकि हमारे मन में उस समय तीव्र तीव्र पुण्य की उसकी भावना होती है, तीव्र ऐसा विचार होता है। लेकिन इससे ठीक विपरीत एक चीज देखने में आती, मेरे देखने में जो आई, वो आपसे चर्चा करके आपको पूरा रहस्य खोल देता हूं, तो आपको खुलने में समझ में आएगा। प्रसंग को याद रखना, अपन ने प्रसंग कहां से शुरू किया है ना। ठीक विपरीत उससे एक चीज देखने में ये आती है कि जिनके पास जब ये होता है, अधिकतम लोग उसका उपयोग नहीं करते। मन में किनके विचार आता है? ये जिनके पास नहीं होता है। जिनके पास होता है उनके मन में तो ऐसा लगता है कि यहां से उठ के चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो मुंह से निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी अपने को टोक दे, अरे भाई साहब आप तो कर ही सकते हो, मैं नहीं कर सकता, आप तो कर लो। तो जल्दी से वो वहां से या तो निकलने की चक्कर में रहता है, या गर्दन नीचे करके बैठता है। वैसे देखा आपने? नहीं देखा? तो मन में उनके आता है जिनको अभाव हो, जिनको है सद्भाव है, जिनके पास व्यवस्था है, वो उन चीजों से थोड़ा सा बचते हैं। ये जीवन की कितनी बड़ी थ्योरी है। कर्म का कैसा अपने जीवन में उदय आता है। जिनके पास है वो देना नहीं चाहते, और जिनके पास नहीं है उनकी तीव्र भावना है देने की। तो जब इसका अंतर या इसको समझने का जब पुरुषार्थ करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इनके जीवन में क्यों घट रहा है, क्यों इसके मन में भाव नहीं आता, क्यों इसके मन में आज तीव्र भाव है, तो अपन थोड़ा सा कर्म के सिद्धांत को समझने का अपन जब पुरुषार्थ करते हैं, तो देखने में आता है कि इसकी संपत्ति, इसका धन कुछ ऐसा अर्जन किया इसने कि ये पुण्य में नहीं लग सकता, पुण्य में लगाएगा ही नहीं, है इसके भाव ही नहीं होंगे। और इसको अगर कह भी दिया तो ये मान लेगा, लेकिन बाद में बदल जाएगा, क्योंकि इसका धन पुण्य के लिए नहीं हुआ है, इसका धन पाप के अर्जन के लिए कमाया है इसने। इससे पाप ही कमाएगा, ये पाप में ही खर्च करेगा, ये विषयों में डालेगा। और तुम्हारे मन में ये जो भाव आ रहा है ना कि आज काश मेरे पास होता है, ये तुम्हारा वो कर्म का उदय जब तुम्हारे पास था, तुम संपन्न थे, और उस समय तुमने यही भाव किया था कि मैं पाप में खर्च करूं, पुण्य में नहीं खर्च करूं। उसका ये प्रतिफल तुम्हारे जीवन में आ जाएगा कि आज तुम्हें अभाव है, लेकिन तुम्हारा भाव है, तुम्हारा भाव है लेकिन धन का अभाव है। अब देखो कितना अंतर आता है। अब आपसे जो चर्चा की थी कि कभी कभी अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य घट जाते हैं, अचानक घटते हैं, पूरी योजना बना पर में नहीं घटते वो कार्य, अचानक घटते हैं, और अपने जीवन में बस वो कार्य ऐसा घट जाता है कि हम देखो आने वाला जो समय है आपका, परसों, आज एक कम हो गई, परसों अक्षय तृतीया का अपना काल रहेगा। अक्षय तृतीया एक दान तीर्थ का काल अपन मानते हैं। ये दान तीर्थ और एक धर्म तीर्थ, अपने यहाँ दो चीज होती है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले अपने यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, या तीर्थंकर होते हैं जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, जो हमें ये बुद्धि देते हैं कि धर्म कैसे करना, धर्म क्या किया जाता है, धर्म क्या वस्तु। ये धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कौन करता है? तीर्थंकर करते हैं। लेकिन दान तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकर नहीं करते।
दान तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकर के खाते में जाता ही नहीं है। वो जाता है तुम जैसे पुण्यवानों के खाते में जो दान देते हैं। तुम श्रावकों के खाते में है वो दान तीर्थ का। तीर्थंकर कितने ही गल्ले वो दान तीर्थ दे ही नहीं सकते। तीर्थंकर दान दे ही नहीं सकते, ये लिख लेना। तीर्थंकर ने आज तक किसी को भी आहार दान नहीं दिया। वो बात का विषय है, मैं दान की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारे खाते की चर्चा कर रहा हूँ। आहार दान दे सकता है तीर्थंकर? देख लेना, पूर्ण आगम किसी भी आगम पढ़ लेना, आज तक तीर्थंकर ने किसी को आहार दान दिया हो उस भाव में। वर्तमान में कह रहा हूँ, प्रेजेंट में, आगे पीछे के भाव की नहीं चर्चा कर रहा। जिस दिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध लेके ये जीव उत्पन्न होता है तीर्थंकर बनने के लिए, उस भाव में कभी दान नहीं देता है, क्योंकि इसके खाते में दान नहीं है, वो तुम्हारे खाते में दान थी। तो दान तीर्थ एक अलग वस्तु है और धर्म तीर्थ अलग वस्तु, समझना। और अपन वर्तमान के इस काल की परिस्थिति को देखें, बहुत सावधानी सुनना है, बहुत गजब का विषय है, तुम्हारे लिए काम आएगा। इस 24 को अपन देखें तो इस 24 में धर्म तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। लेकिन जब दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला कौन हुआ? पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर, और आज तक धर्म दान तीर्थ का प्रवर्तन करने का श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को मिला, राजा श्रेयांश, जिसे ये उपाधि दी गई। किसी को उपाधि नहीं मिली उसके बाद। धर्म तीर्थ की उपाधि कितने लोगों को मिली? धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने की उपाधि गई, लेकिन दान तीर्थ की उपाधि सिर्फ एक श्रावक हुआ, राजा श्रेयांश, जिसके खाते में ये बात की। कितनी बड़ी बात। और जो अपन विषय था अपना कि अपन बहुत सोचते हैं तो भी ये कार्य नहीं होते हमसे, और जो नहीं सोचने पर भी अचानक हो जाते हैं। देखना, अब आदिनाथ भगवान आहार के लिए 6 महीने या 7 महीने 9 दिन कुछ दिनों के बाद निकल रहे हैं, है ना। अब वो 9 महीने 7 कुल 13 अगर उनके देख लोगे तो 13 महीने निकल जाएंगे। 6 महीने ध्यान के, 6 महीने आहारचर्या में गुजर रहे हैं, और फिर उनके बाद उनको 13 महीने कुछ दिन बाद उनको आहार दान मिलता है। ये प्रसंग अपना। तो 6 महीने की ध्यान करने के बाद जैसे ही भगवान उठते हैं, आदिनाथ भगवान आहार के लिए उठते हैं, तो आहार के लिए अब पूरी योजना बना के लोग खड़े हैं। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, माता पिता, ब्राह्मी सुंदरी, लगा सब खड़े हैं कि बस भगवान आएंगे भगवान आएंगे। लेकिन उन किसी को ये नहीं पता भगवान क्यों आएंगे। निकले आए हैं तो सब खड़े हैं कि आइए आइए कर रहे हैं, आइए आइए, देखो सब बुला रहे हैं, सब योजना बना रहे हैं कि आज आए भगवान, कल आए, देखो कल आएंगे तो अपन बुला लेंगे, कल आएंगे तो अपन बुला लेंगे, कल आएंगे। लेकिन भगवान, मुनि ऋषभ सागर जी महाराज आ रहे हैं, किसी के नहीं, सबकी योजना फेल हो गई। किसने योजना नहीं बनाई थी? राजा श्रेयांश की कोई योजना नहीं थी। उसे को पता भी नहीं था कि कोई आएगा और मुझे कुछ करना भी है, ऐसा कोई योजना नहीं उसके जीवन में। अचानक हस्तिनापुर में एक घटना घटती है कि मध्य रात्रि में राजा श्रेयांश कुछ सपने देखते हैं। और राजा श्रेयांश और राजा सोम वहां के राजा थे, दोनों हस्तिनापुर के। तो एक सपना देखता है राजा श्रेयांश कि एक सूर्य का मंडल पूरा चला आ रहा है उसकी ओर, और वो सूर्य की मंडल उसकी ओर आ रहा है, वो आ रहा है, और एकदम अचानक आके उसके सामने खड़ा हुआ है। और राजा श्रेयांश ये सोच रहा है कि क्यों आया है, कुछ नहीं पता उसको क्यों आ रहा है ये। एक पर्वत उसके सामने खड़ा है, ऐसे कि 3 सपने वो देखता है वहां पर राजा श्रेयांश। उसे ये नहीं पता ये सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। प्रातः काल वो सपने का फल जानने के लिए ज्योतिषी से पूछता है, तो बताते हैं कि आपके यहाँ पे कोई विशेष अतिथि आने वाला है जो आपके सामने आएगा, कोई विशेष होगा, कुछ रत्नों की वर्षा होगी। इस तरीके की सारी भूमिका बनती है। और कुछ पल बाद पता पड़ता है कि ऋषभ सागर महाराज प्रथम तीर्थंकर बनने वाले आदिनाथ भगवान हस्तिनापुर की ओर आ रहे। जैसे उसे ये खबर लगती है, और खबर लगने पर राजा श्रेयांश सामने आता है कि आखिर क्यों आ रहे। और उसी समय उसकी पूर्व कार्य का जाति स्मरण उसे हो आता है। क्योंकि मैंने कल एक बात आपसे आज कही थी अभी, कि कोई भी कार्य ऐसे सहज नहीं होता। हमें लगता जरूर है कि ये कार्य हो गया अचानक,
ये अचानक नहीं होता, इसके पीछे एक लंबी भूमिका होती है। जो राजा श्रेयांश के जीवन की लंबी भूमिका देखो, राजा श्रेयांश को उस भाव में कुछ नहीं पता कि आरदान क्या होता है, कैसे दिया जाता है, कैसे नवदा भक्ति की जाती है, लेकिन उससे हाथ से कुछ ऐसा कार्य हुआ था। कब हुआ था? जब वो वज्र सेन की पर्याय था, राजा चक्रवर्ती वज्र जंग की पर्याय में ये दोनों श्रीमंती और वज्र संघ, ये दोनों पति पत्नी के रूप में, तो देखो कैसा कैसा काल चक्र घूमता है। वज्र से और वज्रजंग और श्रीमंती, ये दोनों ही पति पत्नी के रूप में जब चक्रवर्ती के पर्याय में, जब ये ऋषभ सागर महाराज थे, ये दोनों ही मिलके, और ये राजा श्रीराम इनकी पत्नी था उस समय, देखो भाव आज से कुछ भाव पूर्व, और दोनों मिलके दो चारण रिद्धि मुनि महाराज का पड़गान करते, और पड़गान करने के बाद जब वो आहारदान देते, उसकी स्मृति कब आती है इसको? जाति स्मरण कब हुआ है इसको? राजा श्रेयांश की राजा श्रेयांश की पर्याय में बाहुबली पीछे रह गए, भरत चक्रवर्ती पीछे रह गए, ब्राह्मी सुंदरी रह गए, माता पिता रह गए, सारे 32,000 जितने राजा सारे रह गए पीछे। किसके खाते में गया? राजा श्रेयांश के खाते में ये पुण्य गया। ये पुण्य क्यों गया मालूम तुम्हें उसके खाते में? क्योंकि ये उस समय इसने वो भावना भाई थी कि मैं अपने जीवन में ऐसा दान कब कर पाऊंगी। आज मैंने चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को दिया, वो अवसर कब आएगा कि मैं तीर्थंकर को आहार दान दे पाऊंगी, बस मुझे वो देना है। बस उस पर्याय में ये भावना उसने भाई थी कि आज तो मैंने आज चारण रिद्धिधारी को दिया, अब मैं तीर्थंकर को कब दे पाऊंगी। उसका ये सुफल निकला। भावनाओं का खेल देखना, भावना कितनी बड़ी बात होती है। वो जो भावना उसने उस पर्याय में भाई थी, उसका ये परिणाम निकला कि जब बड़े 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 लोग खड़े हैं, जिनके आगे सारा पृथ्वी झुक रही है, 6 खंड का राजा खड़ा है, देखो चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती खड़ा है, कामदेव बाहुबली खड़ा है, सब खड़े हैं, लेकिन सबको पीछे छोड़ के एक साधारण सा राजा श्रेयांश, जिसके दर पर प्रथम तीर्थंकर पहुंचे हो, और जैसे उसे स्मृति होती है कि मैंने वो आहार दान दिया था और प्रभु आहार के लिए मेरे दर पे आए। देखो मुनि महाराज कब दर पे आते हैं? तुम्हारा दर कब पवित्र करते हैं? तीर्थंकर जैसा व्यक्तित्व तुम्हारे दर पे कब आता है? कब तुम्हारे हाथ, एक भजन आता ना, तेरे दर पे खड़ा भगवान भगत भर दे, आता है ना। मैं वो भजन जब सुनता हूं तो लगता है ये तीर्थंकर को देख के ही बना है। लगता है ना, तेरे दर पे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, इतने सही होते ना। इसके आगे होगा तेरा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली। मतलब भगवान को भी तुम्हारे दर पे आना पड़ता है। और ये कितनी बड़ी बात है कि किसी के दर पे भगवान नहीं जाते। एक वो चैतन्य भगवान जो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए निकला है, आज वो उसके जीवन में वो अवसर है कि तुम्हारे दर पे आना पड़ा उसे। तुम कितने पुण्यवान हो, कितने भाग्यवान हो। तुम्हारा द्रव्य कैसा है, तुम्हारा कितना पुण्य वाला द्रव्य है, तुम्हारा कितना धन कमाया होगा, तुमने कितनी भावना भाई होगी कि तीर्थंकर जैसे व्यक्तित्व को भी आज तुम्हारे दर पे आना पड़ा। आज तुम्हारे दर पे आके यूं करना पड़ रहा है उन्हें। देखो जो सारे संसार को तुम कह रहे थे दान दे रहे, छाइक दान दे रहे, छाइक दान देने से पहले उनको दान लेना पड़ा। सुन रहे हो? देने से पहले तुमसे कुछ ले लिया तब तुम्हें दिया है उन्होंने, ऐसे नहीं दिया उन्होंने दानवान, कोई ऐसे नहीं देता। तो आज तीर्थंकर को भी तुम्हारे दर पर आना पड़ा। तुम अपने उस पुण्य को सराहना करो, मैंने कितना पुण्य किया होगा, मैंने कितनी भावना भाई होगी कि आज तीर्थंकर आते। चलो आज तीर्थंकर नहीं है, तुम्हें वो एहसास कराता हूं कि वो तीर्थंकर से कम भी नहीं है। जब तुम्हारे दर पे अगर विद्यासागर जी महाराज आए तो तुम्हें कैसा लगता है?
पूज्य गुरुदेव जैसा व्यक्तित्व आ जाए। और कटनी में जब वो आए थे, क्योंकि हम भी उनके साथ आए थे 2010 में सतना जब जा रहे थे, 9 में आए थे, 10 में, तो उस समय हमने देखा था तुम लोगों की चेहरे की जो चमक थी, तुम्हारा जो उत्साह था कटनी का, मतलब समझो वो चरम सीमा का उत्साह था उस समय। मतलब एक उत्साह में कहीं लग रहा था कि आज कटनी की सारी स्वर्ग कटनी में उतरा हुआ, ऐसा कटनी के लोगों में जो उत्साह था। कैसा लग रहा था तुम्हें कि तीर्थंकर और आचार्य भगवान जैसे जो कहीं नहीं जाते, लेकिन आहार के लिए उन्हें भी तुम्हारे दर पे आना पड़ता। तो तुम समझो कि अपने हाथ से कौन से कार्य कब हो जाए, हमें प्रकृति का ऐसा अवसर प्रदान कर दे और हमें वो अवसर साक्षात किस रूप में बदल जाए। वह दान जो उसने श्रीमंती के रूप में दिया था, वह दान उसे तीर्थंकर को खींचने में कारण बन गया। तीर्थंकर को किस चीज ने खींचा? हस्तिनापुर किस चीज के लिए आए थे तीर्थंकर? दान के आहार के लिए आए थे क्या? उन्हें आहार दान कहीं नहीं मिल सकता था, उन्हें अयोध्या में मिल जाता। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनने भ्रमण किया, बता दे, क्योंकि वो 4 रिद्धारी होते, उनके लिए अंतर्मूर्त काल है इन सब जगहों जाने, मतलब उन्हें कोई ज्यादा काल नहीं लगता, क्योंकि 63 रिद्धि उन्हें उत्पन्न हो जाती है। जैसे दीक्षा लेते हैं तीर्थंकरों को 63 रिद्धि उत्पन्न होती है, और 63 रिद्धि के प्रभाव से कहीं भी जा सकते हो। अंतर्मूर्त काल में वो कहीं भी कन्याकुमारी चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, मगध देश चला जाएं, हस्तिनापुर आ जाएं, अयोध्या चले जाएं, मतलब उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं आहार दान लेने के जाने के लिए। तो गए भी होंगे वो, हो सकता कटनी भी आए हो, कटनी आए हो, नहीं मिला हो यहाँ पुण्य, तुम्हारे भाग्य में नहीं हो, भगवान को नहीं दे पाए हो तुम आहार। विचार करो। तो प्रकृति हमें कभी ऐसे अवसर दे, अपने जीवन में कभी ऐसा अवसर आए, तो एक बात कभी चूकना नहीं, कभी मत चूक जाना। अवसर दिया है प्रकृति ने तुम्हें, क्योंकि तुम बाद में पछताओगे। जैसे आज पछताते हो ना, मैंने कहा ना तुम आज पछताते हो, काश हमारे पास होता तो हम भी देते, मंदिर बनवाते, हम भी जिनालय बनवाते, हम धर्मशाला बनाते। कभी कभी में ऐसा भाव आता है, ऐसा भाव आता है कि मेरे पास होता तो अकेले कुंडलपुर का पूरा मंदिर बनवा देता। आचार्य श्री कहते और मैं बना देता। आता है ना भाव? नहीं आता? जब लोगों के ऐसे विचार सुनता हूँ कि महाराज भाव तो ऐसा आता है कि गुरुदेव कहें और मैं ये काम कर दूं, अकेले पुण्यायु बनवा दूं, अकेले प्रतिस्थली बना दूं, लेकिन महाराज क्या करूं? अब देखो बाद में फिर क्या करूं? क्यों लगा रहे हो ये? क्योंकि तुमने अपनी उस मिली हुई संपदा का उस समय उपयोग नहीं किया। सो आज भाव है लेकिन संपदा का अभाव है। लेकिन जिनके पास संपदा का सद्भाव है और वो इतना सा भी कभी कर जाते जीवन में, तो उनके जीवन में राजा श्रेयांश जैसे अवसर मिलते हैं। और राजा श्रेयांश आज तक वो व्यक्तित्व है जिसे दान तीर्थ का प्रवर्तक कहा जाता है। दान तीर्थ का प्रवर्तक, उसके पास उपाधि है, इसके पास किसी के पास उपाधि नहीं। फिर तीर्थंकर हुए, आहार दान हुए, सबने आहार दान दिए, लेकिन दान तीर्थ सिर्फ मिला तो गजब। ये प्रसंग जब पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है मन में कि कितना कैसा दान तीर्थ होता होगा, कितना दान दिया होगा, कैसा प्रसंग होता होगा। अक्षय तृतीया का प्रसंग अब आपके सामने आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि जब अक्षय तृतीया आए तो तुम्हारे लिए हम साधारण मुनि महाराज सही, मैं ये नहीं कह रहा हूं हम साधारण मुनि महाराज ही सही, उन साधारण मुनि महाराज के सामने भी तुम ये भावना कर लेना कि आज इनको पढ़ाया, कभी तीर्थंकर को पढ़ान करके मैं आहार दान दूंगा। बस भगवान आज मेरे भाग्य में, मेरे पुण्य में साधारण मुनि महाराज जी आए, पूज गुरुदेव के शिष्य ही सही, पूज गुरुदेव ही सही, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा इन दान का फल कि कभी तीर्थंकर का भी मैं पढ़गान करूँ। ये फल मिलेगा तुम्हें। भावना भाना है, क्या करना है? अब देखो भावना कैसे भाते हो, भाना सीखना। भावना कैसे भाते, कैसे भावना भाने के फल मिलते हैं, क्योंकि अपन कर्म सिद्धांत का एक चेन अपनी पकड़ में आ जाए ना तो हमारा आगे के सारे भविष्य व्यवस्थित हैं। और अगर हमने इस चेन को छोड़ दिया तो हमारा सब अस्त व्यस्त है। हम रोते रहे, जलते रहे, कुड़ते रहो, लोगों पे खूब कोसते रहो, वो तो उसको ही मिलता है, महाराज तो उसके ही जाते हैं, महाराज तो महाराज आचार्य श्री तो उसी को आहार दान देते हैं।
आचार्य जी तो उसी को ही पड़खान देंगे, आचार्य जी तो उससे ही बात करेंगे, आचार्य जी तो उसको ही आशीर्वाद देंगे। कुड़ते रहो, जलते रहो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे जलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें बदलना होगी अपनी स्वभाव को, तुम्हें बदलना होगा अपने नेचर को, तुम्हें बदलना होगा अपने उस भावनाओं को कि नहीं, मुझे अब इससे ठीक दिशा अब बदलना है। अब मुझे जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करना है, और हो सके अगर करने लायक हूं तो मुझे कर जाना है। इतना तो करने लायक नहीं हो तुम कि हम 3 महाराज में हार दे सको। इतना तो कर लायक हो कि नहीं, बताओ कटने वालों। इतना तो हार दान कर सकते हो? नहीं कर सकते कि अक्षय तृतीया के दिन एक लोटा लेके नारियल लेके खड़े हो जाना, नहीं हो सकते। पड़गान करना, अपने दर पे बुलाना, मैं उन आपने दर पर ये भावना भाना कि नहीं, मेरे दर पे आज मुनि महाराज जरूर, मेरे घर पे आज मुनि महाराज पवित्र करें, मेरा ये दर मेरा घर आज इनके चरणों से पवित्र हो। आज इनके चरणों से हुआ, कल पूज गुरुदेव के चरणों से पवित्र होगा, और आगे तीर्थंकरों के चरणों से पवित्र होगा। बस ये भावना करना, और कुछ मत करना। भाव में कंजूस मत करना। ये मत सोचना अब इतने लोग लगा रहे हैं, ये भी मत सोचना महाराज जी तो मुझे पता है वहीं जाएंगे, पहले से पता है, अब अपन चौका क्यों लगाना। कि घर में ये चर्चा हो जाती है कभी कभी, ये भ्रम हो जाता है अपने मन में। देखो देखो महाराज जी की वो खास है, वो महाराज के पास जाती है, सो उनके यहाँ तो हो नहीं है अपन टेंशन, सो अपन तो उनके यहाँ हारदान कराएंगे। अब देखो ये भ्रम भी मत पालना, और ये गलती भी मत करना, क्योंकि ये गलती कभी कभी हमारे पुण्य को छीण बना देती है। हम उस अवसर से चूक जाते हैं। हो सकता है मुनि महाराज तुम्हें ही ढूंढ रहे हो, क्योंकि हो सकता है मुनि महाराज ने मन बनाया हो आज उसी के यहाँ जाऊंगा जिसको नहीं पहचानता। तुम पूछते हो ना विधि, अब विधि बता रहा हूं। आज उसी के यहाँ जाऊंगा जिसको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य मुझे खींच रहा है, उसका द्रव्य, उसका अन्न मुझे बुला रहा है कि नहीं आपको आना पड़ेगा मेरे दर पे। आप मुझे जानते हो चाहे नहीं जानते, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा पुण्य आपको खींच लेगा। जैसे राजा श्रेयांश के पुण्य ने भगवान आदिनाथ को खींच लिया। तो आपके आने वाला जो अवसर है, आने वाला जो दिन है, वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसको दिन को ऐसे मत निकाल देना। ये ऐसा सु अवसर है, क्योंकि अक्षय तृतीया को अगर ज्योतिषी से बताऊं तुम्हें, तो ज्योतिषी कहता है कि बिन मुहूर्त के ऐसा मुहूर्त है वो जिसे शोधना नहीं पड़ता। अक्षय तृतीया का दिन कोई नहीं शोधता। अत्ती बोलते ना, अत्ती। अब तुम्हें इस भाव से समझ कि ये अत्ती का दिन ऐसा होता है जिस दिन कुछ नहीं सोचता। ऐसे 3.5 मुहूर्त आते हैं साल में। कितने मुहूर्त? 3.5 ऐसे मुहूर्त ज्योतिष के आते हैं जिसमें व्यक्ति ना दिन देखता है, ना योग देखता है, कुछ नहीं देखता है, बस वो दिन आया और कार्य कर लेता है। कितना बड़ा दिन होगा, कितना बड़ा कार्य किया होगा राजा श्रेयांश ने, कि दिन ही ऐसा बना दिया, बिना मुहूर्त का मुहूर्त कर दिया हमने। देखो हारदान का प्रभाव तो देखो, बिना मुहूर्त का मुहूर्त कर दिया। और इससे बढ़ के एक और अवसर आ रहा है तुम्हारे जीवन में। कटने वाले सुन रहे हो? इससे बढ़ के एक महान अवसर आ रहा है तुम्हारे जीवन में कि तुम्हें अपने इष्ट प्रभु, किसको? तुम्हारे इष्ट प्रभु कौन है? बोलो लो, नहीं पता? पता है तुम्हारा इष्ट प्रभु कितने साल से वेदी से बाहर है? 1 साल से वेदी से बाहर है। हो गया 1 साल। 1 साल से जिन्होंने अपना मूल सिंहासन छोड़ के तुम्हारे दिए हुए सिंहासन पर बैठे, तुम्हारे जीवन में अब वो अवसर आने वाला है कि तुम प्रभु को अपने मूल वेदी में बिठाने के लिए तैयारी करो। अपने प्रभु को तुम वो आसन देने वाले हो। और ये आसन देने का फल क्या होता है समझना। जैसे राजा श्रेयांश के जीवन में वो श्रीमंती के पर्याय में दिया हुआ आरदान उसे दान तीर्थ का प्रवर्तक बना गया, तो जिसके जीवन में अगर भगवान को उच्चासन देने का अवसर और वो मूल नायक भगवान को देना हो, तो समझना ऐसा व्यक्ति भावी कुबेर की पर्याय में पैदा होता है। भावी कुबेर, कुबेर के पर्याय में जाके पैदा होता है ये। और ये
देख लेना आगम में, उठा लेना पुराण ग्रंथों को, कुबेर कौन बनता है, क्यों भगवान का समोषण वो लगाता है, उसे भगवान का समोषण लगाने का अवसर क्यों मिला उसे, वो कुबेर ने ऐसा क्या किया था अपने परभव में, उसने ऐसा कौन सा कार्य घटित किया था जिसके कारण आज वो कुबेर जैसी पर्याय मिल गई उसको, जो एक भाव अवतारी होता है, कुबेर बन के भगवान का समोषण लगा रहा होता है, कुबेर बन के हर जगह पंचाचार कर रहा होता है, आगे आगे रत्नों की वृष्टि कर रहा होता है, 15 महीने तक रोज लगातार 10.5 करोड़ प्रतिदिन कितने रत्न बरसाता है, 10.5 करोड़ रत्न प्रतिदिन बरसाता, और 15 महीने तक, जब तक भगवान जन्म ना ले ले, और ऐसा एक बार नहीं करता, जब जब तीर्थंकर गर्भ में आते, चाहे विदेह में आए, भरत क्षेत्र में आए, चाहे वो ऐरावत क्षेत्र में आए, 170 नगरियों में जहां जहां तीर्थंकर गर्भ में आते हैं, उन घर में जाके उस सौधर्म इंद्र की आज्ञा से उस कुबेर को अवसर मिलता है कि जाओ रत्नों की वृष्टि करो। ये क्यों मिलता है उसके जीवन में, कभी दिमाग लड़ाया? कुबेर तो सब बनना चाहते हो, बनना चाहते हो नहीं चाहते हो? कठिनी का हर व्यक्ति क्या चाहता है, मैं कुबेर बन जाऊं, बस एक ही आशीर्वाद दे दो महाराज, क्या एक ही आशीर्वाद, बस महाराज कुबेर बन जाऊं। कुबेर बनने की तो बता रहा हूं, अगर कुबेर बनने का भाव हो, लगता हो कि मैं भी भगवान का समोषण बनाऊं, मैं भी भगवान के समोषण की रचना करूं, मैं भी ऐसी रत्नों की वृष्टि करूं, मैं भी आहार दान पे पंचाचार करूं, तो जब ऐसा अवसर आए, ये अवसर है तुम्हारे जीवन में, ये इसको छोटे मोटा कार्य मत ले लेना। कभी कभी हम कार्य को हल्के में ले लेते, अब क्या है, भगवान को उठा के रखना ही सो है, तो कोई भी रख देगा, इसमें क्या है, नहीं, ये तुम्हारा भविष्य निश्चित करेगा, ये तुम्हारा क्या करेगा, ये भविष्य निश्चित करता है। तुम इसको ऐसे ले लेते हो, अपन ले लेते हैं कि आप भगवान को रखना है, सो कोई भी रख दो, उठा के कोई भी रख दो, उसमें कोई भी 16 पेन लो, सो रख दो, नहीं, ये हमारे जीवन में हम चाहें तो अपन कर सकते हैं कि नहीं, 4 व्यक्ति को पकड़ लेंगे, भाई उठाओ, सो भगवान को नीचे ले जाओ, और प्रतिष्ठाचार की जरूरत है ही नहीं, हम भी पुटक उठ खोल के इतना मंत्र तो हम ही पढ़ देंगे, सो फूकना सो है ही, सो पुष्प लिया और फूक दिया और बिठा दिया भगवान को, सो बैठ जाओ भगवान। अपने भगवान नाराज होंगे क्या इस बात से? एक बात है, जैनियों के भगवान की सबसे बड़ी खासियत एक बताता हूं तुम्हें, जैन दर्शन में भगवान की खासियत, वो नाराज नहीं होते। सारे भगवान देखो, तुम चले जाओ जरा सा भी गड़बड़ करी सो 1 मिनट निपटाते हैं, वो ऐसा अभिशाप देते हैं, ऐसा अभिशाप, जा ये बन जा, वो बन जा, पत्थर बन जा, फलाना चला जा। और जैनियों के भगवान, बिठाओ सो, ना बिठाओ सो, वो कहते कोई बात नहीं, तुम्हें देखा तो करो, हमें तुम्हें करना हो सो करो, नहीं करो, लेकिन उन्हें कुछ मतलब नहीं है, ये बात पक्की है, ये तय है कि तीर्थंकरों को कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई लेन देन नहीं, लेकिन हमें लेन देन है। बड़ों को लेन देन होता है कि अपने को लेन देन होता है, बोलो ना। अच्छा कि बताओ, हम हार देन ले चाहे नहीं, लेकिन तुम्हें मतलब होता है हार लेने कि हमें मतलब होता है? बताओ, गरज किसकी होती है? नहीं महाराज, हमारी गरज नहीं, आपकी गरज है, तो हम नहीं देंगे तो आपको कौन? नहीं, हो ही नहीं सकता, ये होता ही नहीं, क्योंकि ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी खासियत है, जिसमें नवदा भक्ति की जाती है सिर्फ जैन दर्शन के अंदर, वो भी दिगंबर आमनाई में। दिगंबर आमनाई एक ऐसे आमनाई है जिसमें मुनियों को इस प्रकार से नवदा भक्ति करके दान दिया जाता है, बाकी किसी में साधु को नवदा भक्ति से दान की कोई परंपरा नहीं। बुलाओ सो आ जाते हैं, विनय से दो तो ले लेते, होता है ना। लेकिन तुम्हारे यहाँ कितनी नवदा भक्ति है? 9, 1-2 भी नहीं, पूरी अखंड रखी उन्हें 9। तो विचार करना कि हमारे जीवन में कितना बड़ा अवसर आएगा। अगर तुम्हारे जीवन में तुम चाहते हो कि मैं भगवान का कभी समोषण लगाना है, मैं भी भगवान का कुबेर बन के समोषण लगाऊं, तो आने वाले दिनों में जब भगवान को उच्चासन देना हो, तो तुम अपने भगवान को उच्चासन देना देखना, आगे जाके हो सकता है तुम भी कुबेर हो। अपने इष्ट भगवान को, अपने मूल नायक भगवान को, अपने इन भगवान को, नेमिनाथ भगवान को, जिनका अगर पुराण ग्रंथ पढ़ो तो लगता है कि नेमिनाथ भगवान क्या थे।
क्या उनका स्वरूप था। और उच्चासन देने के लिए बात बता रहा हूं, आप और हम क्या दे पाएंगे भगवान को उच्चासन। हम भगवान के लिए क्या दे पाएंगे जो कभी पूज्य गुरुदेव ने अपने बड़े बाबा को उच्चासन दिया। देखना, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये सोचना कि तुम श्रावकों के लिए चलो फिर भी ठीक है, साधुओं के लिए ठीक है भाई, भगवान बैठे सो नमस्ते कर लो। लेकिन ऐसा भी मैंने देखा कि अपनी जीवन की साधना लगा दी। किसकी साधना? तुम जीवन की संपत्ति खर्च कर सकते हो अपने भगवान को बिठाने के लिए? नहीं कर सकते। लेकिन साधु अपनी जीवन की साधना, जो उसकी संपत्ति है, जो उसकी मुक्ति का हेतु है, अपनी साधना भी लगा दी भगवान को उच्चासन देने के लिए। घटना याद रखना 2006 की, वह जनवरी की घटना बता रहा हूं आपको। पूज्य गुरुदेव के लिए जब हम लोग वहां पहुंचे, हम लोग सब नए नए दीक्षित हुए थे तो ज्यादा कुछ समझते नहीं थे, तो पहुंचे। लेकिन बाद में पता पड़ा कि आचार्य श्री का भाव है कि बड़े बाबा अपने मंदिर में वहां विराजमान हो जहां से तुम सबके लिए उनके सहज दर्शन हो, ऐसी जगह विराजमान हो। और पूज्य गुरुदेव को जब ये बात गुरुदेव के मन में आई, और हो सकता है आप में से कई व्यक्ति उसके साक्षात्कार हो, कई गवाह हो, कई ने वहाँ पे उस दिन को देखा हो। अब याद स्मृति में लाना अगर आपने उस दिन को देखा हो, और जिन्हें नहीं देखा हो अपनी कल्पना में लाना कि कैसा उत्कृष्ट दिन रहा होगा जब पूज्य गुरुदेव ने बड़े बाबा को उच्चासन देने के लिए जो पुराना मंदिर का डोम खुलना शुरू हुआ, तो उसमें बड़ा समय लग गया। और समय लग गया तो कुछ विघ्न संतोषी लोग होते ही हैं, उन्होंने बड़े बाबा को वहां से नहीं हटने के लिए कुछ ऐसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, शिकायतें कर दी, और बड़े बाबा को अपने उच्चासन से नहीं हटने देने के लिए वहां पर मिलिट्री तक आई। देखा ना आपने, सुना ही होगा, आप तो बहुत पास में हो इसके कुंडल, और हजारों मिलिट्री वहां खड़ी हुई है। पूज्य गुरुदेव इधर संत निवास में, मिलिट्री अपने स्थान पे, देखना वो दृश्य को। और लोग कह रहे हैं कि वो गोली भी चल सकती है, कई लोगों की जान भी जा सकती है। और पूज्य गुरुदेव के सामने हम लोग जब बैठे थे, इरियापत भक्ति से पहले जब चर्चा चली कि आचार्य श्री ऐसा भी लग रहा है कि पुलिस आई है, गोली भी चल सकती है, मर भी सकते हैं व्यक्ति, तो पूज्य गुरुदेव का क्या उत्तर था? इसके बाद तुम तय करना कि अपने मूल्यांक को कैसे उच्चासन देना है। हमें ये बात तय करना कि हमें अपने मूल्यांक के लिए क्या करना है। पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही कि अगर बड़े बाबा को उच्चासन देने के लिए मेरी अगर ये नश्वर देह भी काम आ जाए तो मैं सबसे पहले गोली खाने को तैयार हूं। क्या ये हकीकत प्रसंग बता रहा हूं, क्योंकि हम वहां मौजूद थे हम लोग। ये नश्वर देह भी, मेरी ये नश्वर देह अगर बड़े बाबा को उच्चासन देने के लिए चली जाए तो सबसे पहले मैं इस नश्वर देह को छोड़ता हूं, लेकिन अपने बड़े बाबा को उच्चासन मिलना चाहिए और हम दे के रहे। बस यही चीज पूज्य गुरुदेव की, यही बात देवताओं को हिला गई, देवताओं को कपकपा गई कि ऐसा व्यक्ति साधना करता है जिसे किसी से वृत्ति नहीं, किसी से प्रेम नहीं, बड़े बाबा से उन्हें इतना, बड़े बाबा को इतना ऊंचा माना। तो देवताओं को भी उस समय हिला दिया। और देवताओं ने फिर, क्योंकि जब इतना आर पार हो जाए कोई व्यक्तित्व, और वो भी निस्वार्थ भाव वाला हो, और ऐसा पूज्य गुरुदेव जैसा व्यक्तित्व हो, तो फिर तो देवताओं के भी आसन हिलते हैं। उन्हें भी आना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है, उन्हें भी आगे की व्यवस्था बनाना पड़ती है। जो प्रतिमा जिसकी घोषणा लोगों ने की थी कि वो सिंहासन से 1 इंच नहीं हिला पाएंगे, क्योंकि ये इतनी प्राचीन मूर्ति, इसको कोई नहीं हिला पाएगा, इसको कोई नहीं हिला पाएगा, क्योंकि इसके देवता रक्षक हैं, ये नहीं लेगी। लेकिन पूज्य गुरुदेव का संकल्प, पूज्य गुरुदेव की साधना और पूज्य गुरुदेव की भावना ने उन देवताओं को भी मजबूर कर दिया बड़े बाबा को उच्चासन देने के लिए। बस यही चीज बड़े बाबा को उच्चासन दे गई। देवताओं ने फिर उठा के रखे, ऐसे फूल जैसे बड़े बाबा उठे। वो दृश्य जब देखा हमने अपनी आंखों से, तब लगा
कि अगर भावना भवनाशनी क्यों कहा, भावना अगर हमारी तीव्र हो तो संसार में फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या अब अपने बड़े बाबा को तुम्हें उच्चासन देना है, अब तुम्हें अपने बड़े बाबा के लिए क्या दे सकते हो, अब मुझे ये देखना है। हम अपने गुरुदेव को वो देख चुके हैं कि अपना सब कुछ अपनी नश्वर देह को देने को तैयार हैं, अपनी जिंदगी भर की साधना को लगा दिया, जिन्होंने अपनी रात की नींद भी ठंड में गुजारी है। मैंने बताया था परसों एक प्रसंग कि पूज्य गुरुदेव ने बड़े बाबा को उच्चासन देने के लिए भरी ठंड में बाहर शयन करते थे, कमरे में शयन नहीं किया। उनका संकल्प था कि जब तक बड़े बाबा अपने उच्चासन पर नहीं बैठेंगे मैं कमरे में शयन नहीं करूंगा, और भरी ठंड में बाहर शयन किया उन्होंने, भरी ठंड में। अब ये किसी को बताया नहीं उनने अपनी, लेकिन जब उनकी साधना जब पता पड़ी बाद में, थोड़ा सा पूछा, थोड़ा सा शिष्य थोड़ा सा पूछता ही कि क्या बात है गुरुदेव आप बाहर, अभी नहीं अभी नहीं, अभी इंतजार करो, अभी हाँ भी देखो। समझ में आने लगा कि अब गुरुदेव का भाव अब ये देखना है। तो समझ में आ रही है आने वाले दोनों जो कार्य हैं, आहार दान का कार्य तुम्हें क्या बना सकता है, तुम्हें दान तीर्थ का प्रवर्तक बना सकता है। आहार दान तुम्हारे दर पे तीर्थंकर को खींच सकता है, और उच्चासन तुम्हें क्या बना सकता है, उच्चासन तुम्हें भगवान के ओरिजिनल समोसरण के लायक बना सकता है, तुम्हें ओरिजिनल समोसरण का मौका दे सकता है। तो भावना करना कि अगर मैं आज सद्भाव में हूँ, अगर मैं अपने बड़े बाबा को उच्चासन देने के लायक हूँ, मैं अपने इष्ट को उच्चासन देने की भूमिका में हूँ, तो मैं अपने बड़े बाबा को उच्चासन आज दूंगा, इसका पात्र बन के दूंगा। और अगर अभाव में हो सो भावना भाना कि हे प्रभु मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं कभी आपको उच्चासन देने के लायक बन सकूं। ये ऐसी चीज़ है जो हमारे भविष्य को निर्माण करेगी, हमारे आने वाले उस कुबेर पद को निर्माण कर सकती है, हमें दान तीर्थ का प्रवर्तक बना सकती है, और ना जाने हमें क्या क्या ये दे सकती है, और परंपरा से हमें ये क्या देती है, मुक्ति को देती है। तो इसी भावना भाना, क्योंकि आने वाला काल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव जैसा व्यक्तित्व जब अपने बड़े बाबा के लिए सब कुछ दे सकता है, तो हमें क्या देना है, तुम्हें देह देना है क्या, तुम्हें अपनी देह देना है, तुम्हें तो नश्वर धन देना है, देह नहीं देना, तुमसे देह नहीं मांग रहा, लेकिन तुमसे तुम्हारी भावना तो मांगेगा। बड़े बाबा ऐसे नहीं जाएंगे, तुमसे तुम्हारी भावना तो देखेंगे। अब तुम जानो और तुम्हारे बड़े बाबा जाने। अब अपने तो अपना काम तुम्हें बता दिया, जो मुझे यहाँ से संकेत था। मैंने पूछा भगवान आप कैसे जाओगे, तो क्या तुमसे नहीं जाएंगे, हम इनसे जाएंगे। हमने कहा हमसे चलो, कि नहीं तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है सिर्फ आगे आगे चलना, ले जाने का काम तुम्हारा है भैया, अब तुम्हारा काम है। तो भगवान का संकेत समझ में आ रहा है तुमको। अब तुम में से किनको प्रभु चुनते हैं, सो तुम अपना माला फेरो, अंदर नहीं अंदर कुछ मत करो, एक ही बात कर लो, सो जिसका पुण्य वो तो रखेगा। तुम जब तक यहाँ बैठे हो बस इतनी सी अंदर भावना करो, इतनी सी कि ये निमिनाथ भगवान बस ये अवसर मुझे मिल जाए, मैं आपको उच्चासन दे सकूं, बस इतनी सी भावना करना। क्या करना है नहीं है यहाँ पे, देना नहीं देना वो तुम अपनी उस पर देख लेना, कुवत पे, लेकिन भावना के पैसे तो बाहर लगा। तो भावना वाना बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।